राजस्थान के छोटे से शहर नवलगढ़ की तंग गलियों में एक पुरानी सी बाइक रिपेयर की दुकान थी। अर्जुन मोटर्स। दुकान छोटी थी, लेकिन वहां काम करने वाला लड़का बहुत बड़ा दिल रखता था। उसका नाम था अर्जुन। चेहरे पर ग्रीस के दाग, पुराने कपड़े, जेब में मुश्किल से कुछ 100 रुपए, लेकिन आंखों में ईमानदारी थी। अर्जुन बचपन से ही गरीब था। पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और छोटी उम्र में ही गैराज संभाल लिया। उसकी दुनिया बस 2 लोगों तक सीमित थी, उसकी बीमार माँ और छोटी बहन गुड़िया। हर दिन सुबह 7 बजे दुकान खोलना, रात तक काम करना और फिर घर जाकर माँ के लिए दवा लाना, बस यही जिंदगी थी उसकी। उधर दूसरी तरफ थी सानवी सिंघानिया, देश के बड़े उद्योगपति वीरेंद्र सिंघानिया की इकलौती बेटी। महंगी गाड़ियां, लाखों के कपड़े, बड़ा बिजनेस साम्राज्य, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली थी। उसके आसपास हर रिश्ता पैसों से जुड़ा हुआ था। किसी को उसकी मुस्कान से मतलब नहीं था, सबको सिर्फ सिंघानिया ग्रुप की दौलत चाहिए थी। एक दिन सानवी अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने निकली, लेकिन रास्ते में उसकी लग्जरी कार खराब हो गई। सड़क सुनसान थी। दोस्त उसे छोड़कर दूसरी गाड़ी से चले गए। बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी दूर उसे एक छोटी सी बाइक रिपेयर दुकान दिखाई दी। वो भागते हुए वहां पहुंची। एक्सक्यूज मी, मेरी कार खराब हो गई है। अर्जुन बाइक ठीक कर रहा था। उसने ऊपर देखा और कुछ पल के लिए देखता रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें झुका ली। मैं देखता हूं मैडम। सानवी को पहली बार कोई लड़का बिना लालच के मिला था। अर्जुन ने पूरी रात मेहनत करके उसकी कार ठीक की। जब सानवी ने पैसे देने चाहे तो अर्जुन ने सिर्फ 500 रुपए लिए। सानवी हैरान रह गई। इतनी महंगी कार ठीक की और सिर्फ 500? अर्जुन मुस्कुराया। मेहनत का जितना हक था उतना ले लिया। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। उस रात उसने फैसला किया कि वो सानवी से दूर हो जाएगा। लेकिन अगले दिन पूरा शहर दंग रह गया। सानवी खुद अर्जुन की छोटी सी दुकान पर पहुंची, लाल जोड़े में, मांग में सिंदूर और हाथ में शादी के कागज। अर्जुन हैरान रह गया। ये सब क्या है? सानवी की आंखों में आंसू थे। पापा मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करे। तो सानवी ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा मोहल्ला दोनों को देख रहा था। एक गरीब मैकेनिक और करोड़पति लड़की, दो अलग दुनिया। अर्जुन बोला, लोग हंसेंगे। सानवी मुस्कुराई। दुनिया हमेशा हंसती है अर्जुन। लेकिन जिंदगी हमें जीनी है। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तैयार हूं। उस दिन मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। टीवी चैनलों पर खबर चलने लगी, करोड़पति लड़की ने गरीब मैकेनिक से की शादी। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगा, पैसों के लिए शादी की है, गरीब लड़के की लॉटरी लग गई। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अर्जुन ने शादी पैसे के लिए नहीं, प्यार के लिए की थी। शादी के बाद सानवी अर्जुन के छोटे से घर में रहने लगी। पहली बार उसने जमीन पर बैठकर खाना खाया, पहली बार बिना नौकरों के घर साफ किया, और पहली बार उसे असली परिवार मिला। धीरे धीरे सानवी बदलने लगी। अब वो करोड़पति लड़की कम और अर्जुन की पत्नी ज्यादा लगती थी। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आया जब वीरेंद्र सिंघानिया को हार्ट अटैक आ गया। पूरी कंपनी डूबने लगी। रिश्तेदार कंपनी हथियाने की कोशिश करने लगे। तब अर्जुन ने पहली बार गैराज छोड़कर बिजनेस संभालने का फैसला किया। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, एक मैकेनिक करोड़ों की कंपनी चलाएगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके उसने कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया। धीरे धीरे वही लोग जो उसे गरीब कहकर बेइज्जत करते थे, अब उसके सामने झुकने लगे। एक दिन वीरेंद्र सिंघानिया अस्पताल से लौटे। उन्होंने देखा, अर्जुन उनकी कुर्सी पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों के बीच बैठकर खाना खा रहा था। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, गरीबी इंसान की औकात नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपना पुराना गैराज फिर से खोला, लेकिन इस बार वहां फ्री में गरीबों की गाड़ियां ठीक होती थीं। उद्घाटन के दिन सानवी मुस्कुराकर बोली,
करोड़पति बनने के बाद भी तुम नहीं बदले। अर्जुन हंस पड़ा, क्योंकि अगर मैं बदल गया तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी। सानवी की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुमसे शादी करके जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सही लिया था। सानवी की बात सुनकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसी वक्त उसके फोन पर एक कॉल आया। फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? अभी आते हैं। सानवी घबरा गई। क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन की आंखों में डर था। मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। आईसीयू के बाहर डॉक्टर खड़े थे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने बचपन से सिर्फ एक चीज से डर महसूस किया था, अपनों को खो देने का डर। सानवी चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसने पहली बार अर्जुन को इतना टूटा हुआ देखा था। कुछ देर बाद अर्जुन धीमे से बोला, मैं बचपन से सोचता था एक दिन बहुत पैसे कमाऊंगा, मां को सारी खुशियां दूंगा। उसकी आवाज कांप गई। लेकिन जब पैसे आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सानवी की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा मां को। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आई। उनकी खामोशी देखकर ही अर्जुन सब समझ गया। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। अर्जुन पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। सानवी उसे संभालना चाहती थी, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता। वो खुद को कमरे में बंद रखने लगा। न गैराज, न कंपनी, कुछ भी मायने नहीं रखता था। एक रात सानवी चुपचाप उसके पास आई। अर्जुन बालकनी में बैठा आसमान देख रहा था। सानवी उसके पास बैठ गई। जानते हो, तुम्हारी मां आखिरी बार मुझसे क्या बोली थी? अर्जुन धीरे से उसकी तरफ देखने लगा। सानवी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो बाहर से मजबूत है, लेकिन अंदर से बहुत अकेला है। अर्जुन की आंखें भर आईं। सालों बाद वो बच्चे की तरह रो पड़ा। सानवी ने उसे गले लगा लिया। उस रात पहली बार अर्जुन ने अपने सारे दर्द बाहर निकाले। नया तूफान। कुछ महीनों बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। अर्जुन फिर से कंपनी संभालने लगा। उसकी मेहनत से सिंघानिया ग्रुप पहले से ज्यादा सफल हो गया। लोग अब उसे मैकेनिक सीईओ कहने लगे। टीवी इंटरव्यू, अखबारों में फोटो, हर जगह अर्जुन की चर्चा होने लगी। लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़ने लगे। कंपनी के पुरानी डायरेक्टर्स अर्जुन से जलने लगे। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गरीब लड़का आज करोड़ों की कंपनी चला रहा है। इसी बीच सानवी की कॉलेज फ्रेंड रिया वापस आई। रिया बाहर से बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन अंदर से बेहद चालाक थी। उसे अर्जुन की सफलता और सानवी की खुशियां दोनों से जलन होने लगीं। धीरे धीरे उसने दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने सानवी से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है अर्जुन तुमसे प्यार करता है? शायद वो सिर्फ तुम्हारी पैसों से प्यार करता हो। सानवी गुस्से में बोली, बस करो रिया। लेकिन रिया की बातें कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गईं। उधर रिया अर्जुन के पास जाकर बोली, सानवी अब बदल गई है, उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां आने लगीं। सबसे दर्दनाक गलतफहमी। एक रात अर्जुन ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। रिया जानबूझकर उसके केबिन में आई और उसी वक्त सानवी वहां पहुंच गई। उसने देखा रिया अर्जुन के बहुत करीब खड़ी थी। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। तो यही सच था? अर्जुन चौंक गया। सानवी, मेरी बात सुनो। लेकिन सानवी वहां से चली गई। उस रात पहली बार दोनों अलग अलग कमरों में सोए। अर्जुन पूरी रात समझ नहीं पाया कि आखिर वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। उधर रिया मुस्कुरा रही थी। उसका प्लान काम कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सच्चा प्यार टूटता नहीं और जल्द ही सच सामने आने वाला था। अगली सुबह
पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। सानवी बिना कुछ बोली नाश्ते की टेबल से उठ गई। अर्जुन बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसकी आंखों में वही डर लौट आया था, कहीं वो सानवी को हमेशा के लिए खो ना दे। उधर रिया अंदर ही अंदर खुश थी। वो चाहती थी कि दोनों के रिश्ते में इतनी दरार आ जाए कि सब खत्म हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए कुछ और लिख चुकी है। सच्चाई का पहला सुराग। उसी शाम अर्जुन अपने केबिन में बैठा था। तभी ऑफिस का पुराना कर्मचारी रमेश उसके पास आया। सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने देखा, रमेश काफी घबराया हुआ था। क्या हुआ? रमेश धीरे से बोला, कल रात मैंने सीसीटीवी रूम में कुछ देखा था। अर्जुन तुरंत उठ खड़ा हुआ। दोनों तुरंत सिक्योरिटी रूम पहुंचे। फुटेज देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। वीडियो में साफ दिख रहा था, रिया जानबूझकर अर्जुन के करीब आई थी और उसने टाइम देखकर सानवी को वहीं बुलाया था। सब कुछ प्लान था। अर्जुन को गुस्सा भी आया और राहत भी। मुझे अभी सानवी से बात करनी होगी। लेकिन तभी धड़ाम, ऑफिस के नीचे जोरदार धमाका हुआ। पूरा बिल्डिंग हिल गया। लोग चीखने लगे, आग लग गई। अर्जुन भागते हुए नीचे पहुंचा। 10 कंपनी के गोदाम में भयंकर आग लगी थी और सबसे डरावनी बात, सानवी उसी तरफ गई हुई थी। आग के बीच चारों तरफ धुआं फैल चुका था। लोग बाहर भाग रहे थे, लेकिन अर्जुन बिना सोचे आग के अंदर घुस गया। सानवी! वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अंदर हर तरफ आग थी। तभी उसे सानवी दिखाई दी। वो धुएं में फंसी हुई थी और बेहोश होने वाली थी। अर्जुन तुरंत उसकी तरफ भागा। सानवी, आंखें खोलो। सानवी ने मुश्किल से आंखें खोली। अर्जुन ने उसे उठाया और बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी ऊपर से जलती हुई लकड़ी गिर गई। रास्ता बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ आग थी। सानवी रोने लगी। हम नहीं बचेंगे। अर्जुन ने उसका चेहरा पकड़ लिया। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने दूसरी तरफ टूटी खिड़की देखी। बाहर काफी ऊंचाई थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने सानवी को कसकर पकड़ा। मुझ पर भरोसा है? सानवी ने रोते हुए सिर हिलाया और अगले ही पल अर्जुन उसे लेकर खिड़की से कूद गया। जिंदगी और मौत। नीचे लगे सेफ्टी नेट पर दोनों गिरे। चारों तरफ लोग जमा हो गए। मीडिया कैमरे चमकने लगे। सानवी डर के मारे अर्जुन से चिपकी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें खोने से ज्यादा डर किसी चीज से नहीं लगता। सानवी खुद को रोक नहीं पाई। वो सबके सामने अर्जुन के गले लग गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे। प्यार में शक नहीं, भरोसा होना चाहिए। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने बताया, गोदाम में आग हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। अर्जुन समझ गया, ये सब रिया का काम था। रिया का असली चेहरा। पुलिस ने जांच शुरू की। जल्द ही सच सामने आ गया। रिया सिर्फ सानवी से जलती नहीं थी, वो कंपनी के दुश्मनों के साथ मिल चुकी थी। उसे करोड़ों रुपए मिले थे अर्जुन और सानवी को अलग करने के लिए। जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो वो पागलों की तरह हंसने लगी। सानवी, तुम्हारे पास हमेशा सब कुछ था, पैसा, प्यार, नाम, और मेरे पास क्या था? सानवी की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें बहन माना था। रिया चिल्लाई, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर रह गई। पुलिस उसे लेकर चली गई और पहली बार सानवी को एहसास हुआ, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। सबसे खूबसूरत शुरुआत। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल चुका था। कंपनी अब देश की सबसे सफल कंपनियों में गिनी जाती थी, लेकिन अर्जुन अब भी वही था। वही सादगी, वही छोटा दिल नहीं, बड़ा दिल वाला इंसान। एक दिन उसने सानवी को उसी पुराने गैराज में बुलाया जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। सानवी मुस्कुराते हुए वहां पहुंची। गैराज अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके ऊपर बड़ा बोर्ड लगा था, मां लक्ष्मी फ्री गैराज। गरीबों की गाड़ियां यहां मुफ्त में ठीक होती हैं। सानवी की आंखें भर आईं। तुम सच में अलग हो अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराया।
फिर धीरे से उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। सानवी हैरान रह गई। अर्जुन ने जेब से छोटी सी अंगूठी निकाली। पहली शादी मजबूरी में हुई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? इस बार सिर्फ प्यार के लिए? सानवी रोते हुए हंस पड़ी। हाँ। चारों तरफ तालियां गूंज उठी। बारिश धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। उसी बारिश में जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, वहीं से उनकी असली जिंदगी भी शुरू हो गई। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं। गैराज के बाहर खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। सानवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने धीरे से उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। उस पल दोनों को ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। नई जिंदगी की शुरुआत। कुछ दिनों बाद दोनों की दोबारा शादी हुई। इस बार ना कोई मजबूरी थी, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट। ये शादी सिर्फ प्यार की थी। पूरा शहर उस शादी को देखने आया। वही लोग जो कभी अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। टीवी रिपोर्टर बोल रहे थे, एक गरीब मैकेनिक आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिना जाता है। अधूरी ख्वाहिश। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। सानवी अचानक बोली, अर्जुन, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? किस बात का? इतनी खुशियां देखकर। अर्जुन मुस्कुराया। अब डरना छोड़ दिया है। सानवी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं मां बनना चाहती हूं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। सच? सानवी हंस पड़ी। इतने खुश क्यों हो रहे हो? अर्जुन भावुक होकर बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारा बच्चा तुम्हारी मुस्कान लेकर आए। दोनों हंस पड़े। लेकिन किस्मत फिर उनकी परीक्षा लेने वाली थी। दर्द भरी खबर। कुछ हफ्तों बाद सानवी अचानक बेहोश हो गई। अर्जुन घबराकर उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर काफी देर तक रिपोर्ट देखते रहे। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सानवी मां नहीं बन सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी वजह से तुम्हारा सपना अधूरा रह गया। अर्जुन तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने सानवी का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा। पागल हो गया। उसकी आंखें भी भर आईं। तुम मेरी जिंदगी हो। बच्चा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? सानवी रोते हुए उससे लिपट गई। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। उसे लगने लगा शायद वो अर्जुन को पूरी खुशी नहीं दे पाएगी। अनाथालय की वो छोटी बच्ची। कुछ दिनों बाद अर्जुन सानवी को बिना बताए कहीं ले गया। कार एक छोटे से अनाथालय के सामने रुकी। सानवी हैरान रह गई। हम यहां क्यों आए हैं? अर्जुन मुस्कुराया। चलो। अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आई और गिर गई। सानवी तुरंत उसे उठाने दौड़ी। अरे धीरे। छोटी बच्ची मुस्कुराई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल मासूम थीं। आप मेरी नई मम्मी हो क्या? सानवी की आंखें भर आईं। अर्जुन धीरे से बोला, मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता। सानवी अर्जुन को बस देखती रह गई। उस पल उसे एहसास हुआ वो इंसान सच में दुनिया से अलग है। कुछ महीनों बाद दोनों ने उसी बच्ची को गोद ले लिया। उसका नाम रखा खुशी। और सच में उस बच्ची ने उनकी जिंदगी खुशियों से भर दी। आखिरी मोड़। साल गुजरते गए। अर्जुन अब भी गरीबों की मदद करता था। सानवी उसके हर काम में साथ खड़ी रहती। एक दिन टीवी इंटरव्यू में पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, आपकी जिंदगी इतनी बदल गई, गरीबी से करोड़पति बनने तक का सफर कैसा था? अर्जुन मुस्कुराया। उसने सानवी और छोटी खुशी की तरफ देखा। फिर बोला, मेरी किस्मत उस दिन बदली थी जब एक करोड़पति लड़की की कार मेरे छोटी सी गैराज के सामने खराब हुई थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सानवी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ, असल अमीरी पैसे में नहीं होती, असल अमीरी उस इंसान में होती है जो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों,
अगर अर्जुन और सानवी की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल अरुण राव एआई को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इमोशनल लव स्टोरीज, सैड स्टोरीज, मोटिवेशनल कहानियां और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज सुनने को मिलती रहेंगी जो शायद आपकी जिंदगी को भी छू जाएं। और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज किन किन दिलों तक पहुंच रही है। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए तो अभी कमेंट करें। मैं अरुण राव एआई फैमिली का हिस्सा हूं